नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर जगह से वो तस्वीरें एक ही बात कह रही हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। अग्निपथ के नाम पर आक्रोशित युवाओं ने अंगारे बरसाए हैं। देश के कई राज्यों में जमकर बवाल हुआ है। केंद्र सरकार ने सेना भर्ती में बदलाव के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की। सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती का ऐलान हुआ। इसके बाद देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए। युवाओं के सवाल हैं कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे और बाकी के भविष्य का क्या होगा। हालांकि सरकार और सेना दोनों ही योजना के लाभ भी बता रहे हैं। इसके साथ ही कई राज्यों ने अग्निवीरों को भर्तियों में वरीयता देने का भी भरोसा दिया है, लेकिन सड़कों पर फिलहाल हंगामा जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अग्निपथ का विरोध क्यों हो रहा है, योजना को लेकर सरकार के क्या तर्क हैं, युवाओं के बीच क्या आशंका है, सरकार इसे कैसे लाभ की स्थिति की एक बात बता रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर के युवा आक्रोशित हैं। शुक्रवार को कई राज्यों में जमकर हंगामा देखने को मिला। कई जगह ट्रेनों में आग लगा दी गई। हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम का जबरदस्त विरोध हो रहा है। गुस्साए नौजवानों ने कहीं ट्रेनें रोक दी तो कहीं हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान कई जगह पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। अग्निपथ के नाम पर दिन भर किस तरीके से बवाल हुआ, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कहीं ट्रेन फूंकी जा रही है, कहीं रेलवे ट्रैक तोड़ा जा रहा है, कहीं पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, तो कहीं टायर जलाए जा रहे हैं। और कहीं सड़कों पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की तो पूरे देश में युवा सड़कों पर उतर गए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना समेत कई राज्यों में बवाल ही बवाल है। भयानक बुरा हाल है। देश भर के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, ट्रेनों में आगजनी हो रही है, तो सड़कों पर बवाल कटा हुआ है। दरअसल ये युवा सिस्टम से नाराज सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। इसकी वजह क्या है, इन युवाओं से ही सुनिए। मेरे को 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते। पहले मैंने भर्ती देखी, उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भर्ती निकली, पोस्टपोन, उसके बाद पोस्टपोन, उसके बाद पोस्टपोन, उसके बाद पोस्टपोन। लेकिन अब उन्होंने फैसला निकाला कि हम लोग पिछले बच्चों को एज में कोई रिलेशन नहीं देंगे, तो हम खत्म। लेकिन अब उन्होंने नया कानून चालू किया हमारे छोटे भाइयों के लिए, वो कामयाब हो सकते, लेकिन उनका भी बेटा करे 4 साल वो जाएंगे आर्मी में, उसके बाद आएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दिहाड़ी 300 रुपए महीने के हिसाब से, कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे। बिल्कुल क्या है, क्या मामला है? उस वो कैंसिल होना चाहिए 4 साल वाला। क्या नियम है वो नियम ये है 4 साल पोस्ट में रखते हैं, फिर जरा भेज देंगे। हम बदमाश पड़ जाओ, के बनाएंगे हम, चोर बनाए डाकू बनाए। सरकार ने भर्ती में राजनीति नहीं चलानी चाहिए, राष्ट्रनीति चलानी चाहिए। तो आज का युवक ये करेगा, नशे की तरफ दौड़ेगा, भ्रष्टाचार फैलावेगा, गैंगस्टर बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। तो कृपया करके यह है कि सरकार, राजनाथ जी गृह मंत्री जो बने, इस काले कानून ने वापस लो। ये जो टीओडी लगाई है 4 साल की सरकार ने, इसमें रोष प्रदर्शन करेगा। परेशानी जी 4 साल का प्रोसीजर दे रहे हैं सरकार, इसमें मतलब कोई दुआ नहीं होती, बच्चे की लाइफ बर्बाद होने का काम हो जाएगा बच्चा का। चाहते जी हम तो ये चाहते कि कानून जो टीओडी है टूटा या बंद हुआ है, हमने पहले की तरह भर्ती चाहिए है जी, रैली भर्ती पहले की तरह चाहिए है। ये है एक तो टीओडी बंद करो बिल्कुल। 4 साल में बच्चा क्या कर लेगा? 4 साल में बस एक सैनिक तैयार करके देंगे इनको, उद्योगपतियां ने इनके माह में चौकीदार बना दिए, 8-7 हज़ार रुपये दे देंगे, हमारा मजबूरी हो जाएगी, लटक मजदूर बना रहे हम। 4 साल में बड़ा काम चाहिए, पुलिस वाले तभी ज्यादा सारे
तैयारी कर पाओगा। आड़ा की आतंकवादी ये तो देश का नाश करने पर चल रहे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना का जींद में भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला। नरवाना में दिल्ली फिरोजपुर रेल लाइन पर युवाओं ने रेल ट्रैक जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे, तो वहीं जींद में भी सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए और नए बस अड्डे के सामने जींद बाईपास पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। लिहाजा पुलिस को नरवाना में लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। बल्लभगढ़ में अग्निपथ योजना के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। लिहाजा पुलिस ने करीब 65 युवाओं को हिरासत में लिया। डीसीपी नीतीश अग्रवाल ने युवाओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की। पूरे फरीदाबाद में 144 सीआरपीसी की धारा लगी हुई है, तो इसमें कुछ लोगों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश करी थी यहाँ पे, तो पुलिस ने उनमें से करीब 65 लोगों को राउंड अप करा हुआ है अभी। और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे को जाम करने के लिए 5 साल की सज़ा होती है, तो इन पे एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यह सभी यूथ से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें। बवाल, बगावत, तोड़फोड़ और जाम की तस्वीरें हरियाणा के कई शहरों में देखी गई हैं। हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, रतिया, भिवानी, नारनौल, तोशाम, गुरुग्राम। हरियाणा के लगभग सभी शहरों में अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह न सिर्फ सड़कें जाम की, बल्कि रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। पटरियों पर टायर जलाए गए और कई ट्रेनों में भी आग लगाई गई। तो वहीं भारतीय रेलवे ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर किसी भी विरोध को जायज कैसे माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अग्निपथ पर एक तरफ देश भर में खूब बवाल हो रहा है, तो सियासत भी जबरदस्त हो रही है। विपक्षी दल सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार युवाओं को अग्निपथ योजना के फायदे बता रही है। लेकिन देश भर में इतना हंगामा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। आखिर देश के नौजवान हिंसा पर उतारू क्यों हैं? युवा क्यों ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं? युवाओं के मन में आखिर शंका क्या है और सरकार से उनके सवाल क्या हैं? ये रिपोर्ट देखिए। बवाल, हिंसा और आगजनी। देश के कई राज्यों में लगभग ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी अपराध है, लेकिन फिलहाल सड़कों पर बवाल ही बवाल है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है, और इस गुस्से के कारण क्या है, सबसे पहले जरा इन्हें भी समझिए। युवाओं को डर है कि 4 साल की नौकरी के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। अग्निवीरों के बिल्ले, बैज और चिन्ह समेत रैंक भी अलग होगा, तो युवाओं को डर है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। जिन 25% अग्निवीरों को आगे 15 साल के लिए चुना जाएगा, उसका भी कोई साफ पारदर्शी तरीका नहीं है। कोरोना के कारण देश में पिछले 2 साल से भर्ती रैली नहीं हुई। फिजिकल और मेडिकल के बाद कई रैलियों को अधूरा छोड़ा और अब उन्हें रद्द कर दिया गया। जिन राज्यों में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, उन्हीं राज्यों के अधिकतर जवान सेना में आते हैं। आर्मी में 11.21 लाख, एयरफोर्स में 1.47 लाख और नेवी में 84,000 जवान और अफसर हैं। जहां उत्तर प्रदेश से 2,18,512 जवान, बिहार से 1,04,539 जवान, राजस्थान से जवानों की संख्या 1,03,265, महाराष्ट्र से 93,938 जवान, पंजाब से 93,438 जवान, हरियाणा से 89,239 जवान और उत्तराखंड से 68,997 जवान सेना में हैं। जिन राज्यों से आर्मी में सबसे ज्यादा युवा जाते हैं, उन्हीं राज्यों में विरोध उग्र हो रहा है। युवाओं ने ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया।
वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। सरकार युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी जबरदस्त है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार देश के युवाओं को ठग रही है। हमारे पीएम साहब, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब, इन्हीं लोगों को मंत्रित्व काल के लिए तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होते हैं, तो इन लोगों को हटा के नौजवान को क्यों नहीं लाया जाता है? उस समय कहते हैं कि हमारा सपना जब तक पूरी नहीं होगी हम हमारा पद बहाल रखेंगे। लेकिन हमारे देश की नौजवानों जो चाहते हैं कि सेना में भर्ती होके अपना वीरता को, जज्बा, जुनून को प्रदर्शन करें, उनके लिए समय की कटौती क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ऐसा? ये छेड़खानी बंद किया जाए, सदन में इस पे चर्चा हो, सदन में यह विषय को लाया जाए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, अपने परिवार के नौजवानों को भेजिए आप 4 साल की योजना में, अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों को भेजिए, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों के बेटों को भेजिए इसी योजना में। 4 साल नौकरी करके जब वो सड़क पे घूमेंगे तब आपको इनका, नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। प्रार्थना कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, जागिए, गहरी नींद में मत सोइए, नहीं तो 1 साल के बाद जैसे आपने कहा कि आपकी तपस्या में कमी रह गई और काला कानून आपने किसानों का वापस लिया, हम उस वक्त भी समझा रहे थे कि वापस ले लो, केजरीवाल जी ने आपसे अपील की थी, फिर कह रहा हूं इस योजना को वापस लीजिए। बहरहाल अग्निपथ पर आंदोलन जारी है। शहर शहर में विरोध की आग फैलती जा रही है। प्रदर्शन कर रहे युवा बेहद गुस्से में हैं और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही बार बार सरकार से इस योजना को वापस लेने की भी मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कई शहरों में विरोध की जबरदस्त चिंगारी धधक रही है, तो वहीं सरकार और सेना योजना के लाभ बता रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय अग्निवीरों को सीआरपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता देगा, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अग्निवीरों से भर्ती में उन्हें वरीयता देने का आश्वासन दिया है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लगातार हंगामा जारी है। भर्ती को लेकर सरकार क्या कह रही है, उसी को बताती हुई अब ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने देश के जवानों को अग्निवीर बनाने के लिए जैसे ही अग्निपथ योजना लॉन्च की, कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। सेना में भर्ती होने का सपना संजोए कई राज्यों के नौजवान सड़क पर उतर आए। योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सड़कों पर जमकर बवाल बरपा है। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू किया, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये योजना रास नहीं आ रही। ऐसे में सरकार और सेना इस योजना के फायदे बता रही है। सरकार और सेना के मुताबिक 4 साल सेना में रहकर आया युवा नौकरी के लिए ज्यादा योग्य होगा। गृह मंत्रालय सीआरपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में प्राथमिकता देगा। 4 में से 1 अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी। 21 से 24 साल के बीच युवा 20 लाख रुपए कमा सकेंगे। हर अग्निवीर को केंद्र सरकार 12 लाख रुपए देगी। बड़ी कंपनियों में अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा की है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा। ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की मान्यता देश विदेश में होगी। कई राज्यों ने ऐलान किया है कि भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे, जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो
इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। जिन राज्यों से सेना में बड़ी संख्या में युवा भर्ती होते हैं, वहां विरोध ज्यादा हो रहा है। बिहार में कई ट्रेनों में आग लगाई गई। 4 साल की नौकरी के सरकार के ऑफर पर नौजवान हिंसा पर उतारू हैं। विरोध बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौजवानों को विश्वास दिलाया है कि 4 साल उनकी सरकार भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों को वरीयता देगी। साथ ही अन्य कामों में हरियाणा सरकार उनके लिए योजना बनाएगी। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी। 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। अग्निपथ योजना पर सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस भी योजना का विरोध कर रही है। केंद्र पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी करने वाले सेना में जाने के काबिल नहीं होता। सरकार की कार्यशैली है, ऐसे फैसले लेते हैं जो ना तो लोगों के गले उतरते हैं, ना ये समझा पाते हैं, दिखावा करते हैं, तानाशाही ढंग से फैसले किए जाते हैं। और आज एक बार फिर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश के युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना केवल युवा के साथ, लेकिन जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं, जो दुनिया भर में जानी जाती थी प्रोफेशनलिज्म के लिए, एक बहादुर सेना, आज आप उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे जवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन करना तो हर आदमी का हक है, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं। तोड़फोड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरी हिदायतें दे दी गई हैं और सारों की सूचियां बनाई जा रही हैं कि जो भी तोड़फोड़ करेगा उसको हम किसी हालत में बख्श नहीं सकते हैं। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल सड़कों पर जमकर बवाल है। युवाओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और अब नई स्कीम आने से वो उम्र सीमा से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर इस साल के लिए 23 वर्ष कर दी गई है। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया, लेकिन युवा अग्निपथ योजना को फिलहाल मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नौजवानों की चिंता के बीच में सरकार अपनी ओर से ये बात रख रही है
तर्क भी हैं, दूसरी ओर युवाओं के संशय भी हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन सब के बीच में जरूरी है शांति, क्योंकि हम अपनी संपत्ति का जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ये एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं देता है। युवा सड़क पर उतरे हैं, उन्हें आशंकाएं हैं, वो विरोध अपनी जगह है, लेकिन अपने ही देश की सरकारी संपत्ति को इस तरह तहस नहस करना उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। इस खास पेशकश में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।